Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम CSI नेट दिसंबर 2018 के मार्को चैन से पूछे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पार्ट बी से है, दो क्वेश्चन पार्ट सी से है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। द क्वेश्चन सेज दैट सपोज x and b a Markov chain with three states and transition probability matrix is given as in this form, then which of the following statement is true? हमें यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ से ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी गई है। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लाइक हम ले लेते हैं हमारा स्टेट स्पेस 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो यहाँ से 1 से एक एलिमेंट 1, एक स्टेट 1 होगी, दूसरे स्टेट 2 है, तीसरे स्टेट 3 है हमारे पास। अब 1 से हम 1 स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3। 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, सो 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3 और 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से दी गई है 1/3। इसी तरीके से स्टेट 2 से हम 1 पे जा सकते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो 2 से अगर 1 पे जाए तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/2 और स्टेट 2 से 2 पर जाने की, यहाँ से सेल्फ लूप के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/2 और स्टेट 3 पर हम जा नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी दी गई 0। ठीक इसी तरीके से स्टेट थर्ड की अगर बात करें, थर्ड से हम 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0, स्टेट 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0 दी गई है। स्टेट 3 से 3 पर सेल्फ लूप होने के केस में प्रोबेबिलिटी है 1। ये हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बता दिया दिए हुए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ले लिए। सेम 2 और 3 के देखिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमारे पास बन चुका है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया ट्रू ऑप्शन। अब यहाँ से हम देखें तो कौन कौन से स्टेट कम्युनिकेट कर रही है, इररेड्यूसिबल चेक करना होगा। सो स्टेट 1 से हम 2 पर जा सकते हैं, 2 से वापस 1 पे आ सकते हैं। तो हर स्टेट में खुद के क्लास मैट्रिक्स में, क्लास इक्वेशन में हमारे पास हर क्लास में खुद तो एलिमेंट 1 तो अपनी क्लास में आएगा ही आएगा। 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से वापस 1 पे आ रहे हैं, सो 1 की क्लास में 2 भी आएगा। बट 1 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से वापस 1 पे नहीं आ रहा, तो यहाँ से 3 की क्लास में नहीं आएगा, 3 आएगा हमारे पास अकेला। अब यहाँ से इस चैन के अगर क्लास स्टेट क्लास में देखें तो उसमें हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस बन रही है, 1 और 2 की अलग बन रही है, 3 की अलग बन रही है। तो यहाँ से अलग अलग बनने के केस में हमारे पास ये चैन इररेड्यूसिबल नहीं है, तो ये चैन हमारे पास रिड्यूसिबल है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया जो कहता है इररेड्यूसिबल। सेकंड, हमारे पास सारी स्टेट अगर रिकरेंट होती है तो उस केस में हमारे पास ये पूरी चैन रिकरेंट कहेंगे। अब रिकरेंट का मतलब होता है एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पर जाए, वापस उस स्टेट पे आने के लिए हमारे पास पाथ अवेलेबल हो। 1 से अगर हम जाएंगे 2 पर, 2 से हम वापस 1 पे आ सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही क्लास में आए हैं, तो ये दोनों हमारे पास इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, साथ ही ये हमारे पास रिकरेंट एलिमेंट्स भी होंगे रेस्पेक्टिवली एक दूसरे केस में। बट 1 से हमारे पास एक ऐसा पाथ जा रहा है जिससे 3 पर जा रहा है, जिससे हम वापस 1 पे नहीं आ रहे, मतलब 1 से एक ऐसा पाथ जा रहा है जिससे हम वापस 1 पे नहीं आ रहे, तो 1 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट होगी, क्योंकि 1 से ऐसा पाथ जा रहा है। अब 1 अगर ट्रांसिएंट है तो 2 भी हमारे पास ट्रांसिएंट ही होगी, क्योंकि 1 और 2 से ऐसा पाथ जा रहा है, 2 से हम 1 पे आ सकते हैं, 1 से हम 3 पर जा सकते हैं, तो वापस हम 2 पे नहीं आएंगे। इस केस में हमारे पास ये दोनों स्टेट साथ में ट्रांसिएंट होगी, या तो दोनों एक साथ रिकरेंट होगी या दोनों एक साथ ट्रांसिएंट होगी। दोनों स्टेट हमारे पास ट्रांसिएंट होगी। और थर्ड स्टेट की अगर बात करें, यहाँ से ऐसा कोई पाथ नहीं जाता कि हम वापस इस स्टेट पर ना आ सके, तो ये स्टेट हमारे पास रिकरेंट स्टेट होगी, ये स्टेट हमारे पास होगी रिकरेंट स्टेट। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में कहा गया ये पूरी चैन ही रिकरेंट है, बट इसमें ट्रांसिएंट स्टेट मिल रही है, पूरी चैन रिकरेंट नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सेकंड में हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से थर्ड ऑप्शन देखने से पहले अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, अब यहाँ से फोर्थ ऑप्शन कहता है एक्शन हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसपे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई रही है, उससे वापस स्टेट पे हम निकल नहीं रही है कोई भी प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर थर्ड स्टेट की बात करें, 1 से हम थर्ड पे आ रहे हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास ऐसी स्टेट क्या होगी, ये स्टेट होगी हमारे पास एब्जॉर्बिंग स्टेट। यहाँ से बाहर निकलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो भी आ रहा है इसी के अंदर आ रहा है, तो ये स्टेट होगी हमारे पास एब्जॉर्बिंग स्टेट। सो ऑप्शन फोर्थ हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कहता है हैज एन एब्जॉर्बिंग एक्शन स्टेट, हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंगल करेक्ट होगा तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, बट इन केस अगर हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना चाहें, फोर्थ ऑप्शन हमें कहता है एक्शन डज नॉट एडमिट एज स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पाई पी कुछ तो हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। सो अगर पाई हम यहाँ से देखें, पाई हमारे पास क्या लिखा जाएगा, पाई 1 पाई 2 और पाई 3, क्योंकि 3 ही स्टेट है तो उसके लिए पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिख लेना है। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स लिख लेंगे 1/3 1/3 और 1/3 थी, यहाँ से 1/2 था 1/2 था और 0 था हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ से था हमारे पास 0 0 1। अब इसे हमें इक्वल करना है पाई के, सो पाई इक्वल्स टू है हमारे पास पाई 1 पाई 2 और पाई 3। अब यहाँ से हमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, सो फर्स्ट कॉलम रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पाई 1/3 प्लस ऑफ पाई 2/3
2। इसी तरीके से सेकेंड अगर एलिमेंट हम देखें यहाँ से, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास बन रहा है π1/3 प्लस π2/2, सेम इक्वेशन ही बन रही है। और थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो π1/3 प्लस ऑफ π3। यहाँ से रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, दिस वन इक्वल्स टू π1, दिस वन इक्वल्स टू π2 एंड दिस वन इक्वल्स टू π3 आ रहा है हमारे पास। अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास होती है सम ऑफ πi इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास। सो अगर सारे πi's का सम करें, π1 प्लस π2 प्लस π3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन से हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, π3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और π1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब यहाँ से अगर π1 0 है तो π2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, π2 इक्वल्स टू भी आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ से π1 0 आ चुका है तो π2 इक्वल्स टू सिंप्लीफाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई किया तो π2 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो रेस्पेक्टिवली π1 और π2 की वैल्यू रख दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, π3 इक्वल्स टू 1 आ गया। सो यहाँ से हमारे पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 0 0 और 1। और यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट, अगर मैट्रिक्स हमारे पास, अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास फाइनाइट स्टेट स्पेस दिया है, फाइनाइट स्टेट स्पेस में अगर हमारे पास कोई भी स्टेट ट्रांसिएंट होती है तो उसकी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका आता है 0। तो यहाँ हमारे पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो ये कहता है डज नॉट एडमिट्स अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास इनकरेक्ट आंसर होगा जो हमने पहले कह दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that let Xn be a Markov chain with state space S for I and j belongs to S, and let Pij raised to the power n denotes to n state transition probability going to from state I to j, and di denotes the period state of I. Which of the following statement are correct? हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी। पार्ट सी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ से हमें कहता है कि यहाँ से अगर हमारे पास di denotes the period of state I, period of state I denote कर रहा है, देन यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कहता है if di equals to dj then limit n is tending to infinite pi raised to the power n is greater than 0। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है di equals to dj होगा उस केस में pijn greater than 0 and pjim is also greater than 0 where m and n greater than equals to 1। थर्ड स्टेटमेंट कहता है अगर pijn is greater than 0, pjim is greater than 0 for some n and m greater than 0 then di equals to dj होगा। लास्ट ऑप्शन कहता है लिमिट n is tending to infinite pij raised to the power n is greater than 0 implies di equals to dj। सो इन केस अगर हम यहाँ से 1 बाय 1 ऑप्शन से डिस्कार्ड करें, सो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी आई इक्वल टू डीजे पीरियड ऑफ स्टेट इक्वल हो, तो यहाँ से हम काउंटर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम ये काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, दो स्टेट्स ले ली हमने 1 और 2। अब 1 से सेल्फ लूप स्टेट बना रहे हैं, 2 से सेल्फ लूप स्टेट बना दे। यहाँ से अगर इसके लिए मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगी 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ से हमें कहा गया है अगर दोनों का पीरियड ऑफ स्टेट इक्वल हो, सेल्फ लूप स्टेट है तो यहाँ से पीरियड ऑफ स्टेट D1 हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा, 2 भी हमारे पास सेल्फ लूप स्टेट है तो D2 भी हमारे पास 1 ही आएगा। दोनों सेल्फ लूप स्टेट है इसलिए अपीरियडिक स्टेट हो गई, यहाँ से दोनों के लिए पीरियड स्टेट इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमें कहा गया I से J पर n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 आएगी। अब I से J बोले तो 1 से 2 पर जाने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। सो Pij whenever n is tending to infinite हमारे पास जब भी होगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसके लिए एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ये वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, काउंटर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिल चुका है। सेम प्रोसेस हम काउंटर एग्जाम्पल सेकंड के लिए कर सकते हैं। हमें यहाँ से कहा गया या तो I से J पर जाएंगे और J से I पर भी आएंगे, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमने एक ही काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर देने। अब इसी तरीके से अगर तो लास्ट ऑप्शन की हम बात करें, लास्ट ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है I से J पर जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तब हमारे पास क्या होगा di इक्वल्स टू dj होगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं अगर हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना दे 1 0 1 0 टाइप से, तो अगर इसके लिए डायग्राम प्लॉट करें यहाँ पर 1 आएगा, ये 2 आएगा। 1 हमारे पास सेल्फ लूप स्टेट है और 2 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट है, 2 से 1 पे जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 1 है। ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ से हमें कहा गया I से J पर n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम 2 से देखें, 2 से 1 पर हम n स्टेप में जा सकते हैं क्योंकि सेल्फ लूप स्टेट है व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ से n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट में ग्रेटर देन वैल्यू 0 आ रही है। बट यहाँ से अगर देखें हमारे पास 1 तो है सेल्फ लूप स्टेट, सो डी पीरियड ऑफ स्टेट 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। बट पीरियड ऑफ स्टेट 2, यहाँ से पीरियड ऑफ स्टेट 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 पर हम वापस नहीं आ रहे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके लिए तो हम पीरियड ऑफ स्टेट की वैल्यू जीसीडी इक्वल्स टू 0 आएगा, वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, 2 से हम दोबारा 2 पर वापस आ ही नहीं रहे। सो यहाँ से ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है,
लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी आई जे n इज ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ से दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ। अब जो बच्चा हुआ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये हमसे कहना चाह रहा है आई से जे पे n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, सेम जे से आई पे n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, दोनों का पीरियड ऑफ स्टेट इक्वल आएगा। और रीजन ये यहाँ से क्लियर है क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट आया है, क्योंकि आई और जे इस केस में हमारे पास इरेड्यूसिबल स्टेट होंगे। दो स्टेट अगर करस्पॉन्डिंगली इरेड्यूसिबल होंगे तो दोनों का पीरियड ऑफ स्टेट यहाँ पे हमारे पास इक्वल आया है। Now come to the next and last question of this video. This question is also from part C, so multiple correct option यहाँ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन कहता है consider Markov chain with transition probability matrix P. Transition probability matrix हमें P given है, यहाँ पर ये 3x3 की एक मैट्रिक्स given है। For any two state I and J, P I J, and note the n step transition probability of going from I to J. Identify the correct statement. हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, लेट अस टेक स्टेट, हमारे पास 1, 2 और 3 आएगी। ये हम स्टेट स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास S स्टेट स्पेस आ गया। तो अगर ट्रांजिशन डायग्राम बनाए, 1 लेंगे, यहाँ से 2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। सो 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 1/2, सेल्फ लूप स्टेट है। और 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से दी गई है 1/2 आ गई। नेक्स्ट 2 से हमारे पास 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है जो कि है 1/2, और 2 से हमारे पास 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। नेक्स्ट हमारे पास 3 से 1 पे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/3। 3 से हम 2 पे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/3, और 3 से हम 3 पे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब हमें यहाँ से अगर देखें क्लास ऑफ स्टेट 1 की क्लास में हमारे पास क्या आएंगे, 1 से हम 1 तो खुद की क्लास स्टेट में आएगा ही। सेकेंड 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, 2 से हम वापस अगर देखें 2 से 3 पे आ रहे हैं, 3 से वापस 1 पे आ रहे हैं। सो 1, 2, 3 तीनों एक ही क्लास में आ रहे हैं, एक ही क्लास में आ रहे हैं। इस केस में हमारे पास ये चेन हमारे पास क्या होगी, रिड्यूसिबल चेन होगी। साथ ही यहाँ से 1 सेल्फ लूप स्टेट है। सेल्फ लूप स्टेट होने की वजह से यहाँ से पीरियड ऑफ स्टेट 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि जीसीडी 1 से 1 स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 1 पर 3 स्टेप में भी आ रहे हैं 1 से 1 पर। तो इस केस में इन सबका जीसीडी 1 आ रहा है। सो सेम ये हमारे पास 2 का भी पीरियड ऑफ स्टेट आएगा, सेम 3 का भी पीरियड ऑफ स्टेट आएगा। 2 से हम 2 पे 1 स्टेप में भी आ सकते हैं, सारी सेल्फ लूप स्टेट्स हैं। तो यहाँ से ये चेन एपिरिडिक होगी, और यहाँ से सारी ही स्टेट हमारे पास सारी स्टेट पे वापस आना श्योर है। 1 से हम 1 पे वापस आ रहे हैं, 2 वाले पाथ से भी निकले, 3 से वापस आएंगी। तो ये हमारे पास रिकरेंट स्टेट्स भी हो गई। तो यहाँ से अब हमें पीरियड ऑफ स्टेट निकालने के बाद अगर हम यहाँ से पाई पी इक्वल्स टू, हम जानते हैं पाई पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, पाई, यहाँ से हमें इसके लिए एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, पाई पी इक्वल्स टू पाई होगा, पाई हमारे पास अगर स्टेट्स देखिए 1 है, 2 है और 3 है, 3 स्टेट्स हैं। और अगर हम यहाँ से पी मैट्रिक्स लिखें, पी मैट्रिक्स हमारे पास 1/2, 1/2 और 0, नेक्स्ट है 0, 1/2 और 1/2, और लास्ट है हमारे पास 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से दिया है पाई, विच इज इक्वल्स टू पाई 1, पाई 2 और पाई 3। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से वैल्यू आएगी पाई 1/2 प्लस पाई 3/3, विच इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास पाई 1। इसी तरीके से सेकेंड रो पे काम करते हैं, सेकेंड रो आएगा पाई 1/2 प्लस पाई 2/2 प्लस ऑफ पाई 3/3, विच इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास पाई 2। सेम कंसेप्ट हमने थर्ड कॉलम पे लगाना है, थर्ड कॉलम के लिए आएगा हमारे पास पाई 2/2 प्लस पाई 3/3, विच इज इक्वल्स टू पाई 3 आ जाएगा। साथ ही हमें पता है सम ऑफ पाई आई इक्वल्स टू सम ऑफ पाई आई इक्वल्स टू 1 आएगा, विच इज इक्वल्स टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3। ये वैल्यूज आएगी हमारे पास। अब इससे यहाँ आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से इस रो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें माइनस ऑफ पाई 1 माइनस ऑफ 3/1 आएगा और प्लस ऑफ 2/2, 2/3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट हम इस रो पे लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 3/1 प्लस माइनस ऑफ 4/2 प्लस ऑफ 2/3, दिस वन इक्वल्स टू 0 आएगा। सेम फॉर्मेट हम इस पे लगा लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3/2 एंड देन माइनस ऑफ 4/3, विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इस तरीके से 4 इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई। अब अगर इन चारों इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हम पाई 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3/3, और पाई 2 की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 4/3/3, और पाई 3 है ही। तो पाई 1, पाई 2, पाई 3 की वैल्यू अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेंगे 2/3/3 प्लस 4 ऑफ पाई 3/3 एंड देन प्लस ऑफ पाई 3, दिस वन इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई कर लें तो पाई 3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, पाई 3 इक्वल्स टू
1/3 आ जाएगा। पाई 3 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से पाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई 1 इक्वल्स टू आएगा 2 पाई 3/3, सो 2 इंटू 1/3/3 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2/9 आएगा। सेम कंसेप्ट में हम पाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई 2 इक्वल्स टू 4 इंटू पाई 3, विच इज इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाई 3, दिस वन इक्वल्स टू 4/9 आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास लिमिट प्रोबेबिलिटी अगर मैट्रिक्स बनाए, एन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, विच इज इक्वल्स टू P11 एंड P12 एंड P13 एन आता है, यहाँ से आता है P21 एंड P22 एन, एंड देन P23 एन आएगा, एंड देन लास्ट रो हमारे पास बनती है P31 एंड P32 एन और P33 एन आता है। लाइक 1 से 1 पे एन ट्रांजिशन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 पे एन ट्रांजिशन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, दिस वन इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2/9, 4/9 एंड 1/3। सेम केस यहाँ से आएगा 2/9, 4/9 एंड 1/3 आएगा, और ये आएगा 2/9, 4/9 एंड 1/3 आएगा। अब अगर हम यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1 से 1 पे, 1 से 1 पे एन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी 2/9 ही आ रही है। 2/9 आने से हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 1 से 2 से 1, 2 1 हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास 2/9। सिमिलरली 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास 4/9, सो ये डिस्कार्ड हो गया, सिमिलरली ये डिस्कार्ड हो गया। एंड देन लास्ट कॉलम में हमारे पास एंट्री 1/3 आ रही है, सो 1/3 की प्रोबेबिलिटी एन स्टेप में 1/3 है, सो ऑप्शन ए और डी यहाँ से करेक्ट आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।